हाटी व भाट ब्राह्मण समिति ने की संगड़ा में हाई कोर्ट से तारीख मिलने पर चर्चा। सेंट्रल हाटी कमेटी प्रेसिडेंट डॉक्टर अमीचंद कमल ने ली दोनों समितियों की स्थानीय यूनिट की बैठक। पूर्व बीडीसी चेयरमैन संगड़ा मेलाराम शर्मा बोले, खुद को एसटी से एक्सक्लूड नहीं करवाना चाहता है भाट ब्राह्मण समुदाय। भारत सरकार द्वारा साल भर पहले 4 अगस्त को गिरिपार के खास राजपूत व भाट ब्राह्मण समुदाय को जनजातीय सूची में शामिल किए जाने के बावजूद हाईकोर्ट के स्टे के चलते जारी नहीं हो पा रहे हैं सर्टिफिकेट। गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान पिछले चुनाव में बीजेपी को समर्थन के लिए बार बार हाटी समिति पर कस रहे हैं तीखे तंज। हाटी समिति के समर्थन के बावजूद गिरिपार की 150 में से 100 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्के में डूबी थी भाजपा उम्मीदवारों की लुटिया। महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद प्रदेश सरकार ने क्लैरिफिकेशन के नाम पर कई दिनों तक जारी नहीं किए थे सर्टिफिकेट। उसको रिप्रेजेंट तो वो करेगी कि भाट ब्राह्मणों की जो कल्याण समिति है जो रजिस्टर्ड हुई है, जिन्होंने 2006 में जो है रजिस्ट्रेशन करके यहाँ के लोगों को भाट ब्राह्मण का ओबीसी का दर्जा दिलाया था, वो लोग जो है असली जो है भाट ब्राह्मण है और वही जो है पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए 110 में हम भी उसमें पार्टी बने हैं और हमने पूरी भाट ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ से जो है माननीय हाईकोर्ट को, न्यायालय को जो अपने वकील के माध्यम से अवगत करा दिया है कि और हमारी रिट जो 110 में जो हमारी अर्जी थी उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग तो ये संविधान का मामला है, संविधान में जो है इसमें दर्ज हो गया हुआ है, हमें जो संवैधानिक दर्जा हमें मिला है, तो ये हमारी पीढ़ियों आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत अच्छा जो है लाभ मिलेगा। और हम जो है अभी लाभ तो मिल चुका है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से अभी जो स्टे लगा है उससे हम वंचित हो रहे हैं। तो हम जो है ये लड़ाई लड़ेंगे और भाट ब्राह्मण कल्याण समिति का पूरा पक्ष जो है न्यायालय के सामने रखेंगे। आज ब्लॉक हाटी समिति संगड़ा की बैठक वो संपन्न हुई संगड़ा के अंदर, जिसमें लगभग सभी पंचायत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मीटिंग का तो मुख्य एजेंडा था वो इस बात की लोगों को जानकारी देना था। बहुत लोगों से हमारे को कई प्रकार की रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरह की हमारी कोर्ट में स्थिति है, किस तरह की कलेक्शन है, और लोगों का इस बात का आभास था कि लोग क्या हम इसमें योगदान कर सकते हैं। इस पर विस्तार से बात किया गया। हमने इनको कोर्ट की जानकारी भी दी। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये लूँगा इनका भाट, ओबीसी और भाट। ऐसा है कि उमस्थित थे सारे 10 सालों से, लेकिन तो उमस्थित थे जो मैंने को पता किया जाए ये हो सब एनो विश्वास से पॉसिबल। लेकिन जिस दिन हमारा हो गया, जिस दिन हम गृह मंत्री से मिले दिल्ली में पिछले साल 22 में 2 साल पहले, और जब गृह मंत्री से एश्योरेंस होगी और नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार जनरल से होगी, उसके बाद ही हमारे पहले तो किए जके पाँच नारे मुक्त बोलो घाटा वो मुलाजिम तो घाटा थी वो सीधे हमारी जो लीडरशिप रही है शुरू से लेकर वो इन्हीं की रही है। अगर मैं आपको फिर बता दूँ, और एनआर रिवाइज टू किया, अब आप बोले कैसे रही है। हमारा पहला जो अध्यक्ष था हाटी समिति का वो भी भाट डॉक्टर रूप कुमार, और सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा थी नैन सिंह तोमर, ये सारे लोग पुराने थे जो कांग्रेस में भी थे। मेरे चुनाव क्षेत्र में आपने खोले दफ्तर 2 एसडीएम ऑफिस, मैं तो धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे दफ्तर खोल दिए 2, मगर आपने मुझे वो जनता की सुविधा के लिए नहीं खोले थे दफ्तर, वो आपने मुझे हराने के लिए खोले थे दफ्तर कि कैसे हराया जाए। अभी मुकेश अग्निहोत्री जी थे सीएलपी लीडर, मैं डिप्टी सीएलपी लीडर था, मुझे बल रख पार लाओ जी मुकेश अग्निहोत्री के लिए, हर्षवर्धन चौहान के लिए आप हाटी भी ले आए और हराने के लिए। प्रश्न पूछता हूं हाटी समिति के लोगों से, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जरूरत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ
तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। और मैं एक बात आपसे को कहना चाहता हूं जनता को कि भाई जब हाटी समिति का चोला पहना है तो भारतीय जनता पार्टी का चोला नहीं पहनना चाहिए। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफा नाराज़ तुझे हर जाई। बीजेपी के कहने से क्या होना है? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ किस क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के, एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो। हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है, और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। तो ये हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा केंद्रीय समिति ने जो हमारा काम करेगा। तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है, और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि ना केवल सिरमौर की 5 सीटों पर लेकिन 4 सीटों पर भी हम इनका साथ माननीय जयराम का साथ देंगे, जिसमें सोलन भी और शिमला की 3 सीट। जब सरकार ने इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, जब ये हो नहीं रहा था तो सब यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इस मुद्दे को सॉल्व करवाइए, हम उस सरकार के साथ हैं। मुद्दों पर आधारित केंद्रीय हाटी समिति ने, जब ये काम हो चुका है, केंद्रीय हाटी समिति ने मुद्दे पर आधारित हमने समर्थन दिया है भाजपा को। प्रथम अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये हाटी समिति अभी कोई नाम नहीं था, मेरे सामने तो कोरा कागज था। अपने दोस्तों के मदद से हमने समय समय पर मीटिंगें की और आखिरकार हाटी का नामकरण हुआ। मेरी अध्यक्ष में महत्वपूर्ण काम ये हुए कि उस समय BP सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और उनके कार्यकाल में मंडल कमीशन का निर्माण हुआ। यहाँ भी हाटी समिति का पता करने के लिए, सर्वे करने के लिए एक डेलीगेशन भेजा गया। TS नेगी के नेतृत्व में ये सर्वे हुआ और उन्होंने सिरमौर के जगह जगह ये स्थानों का निर्माण किया, लोगों से मिले, यहाँ के रीति रिवाजों और अन्य प्रकार की जानकारी ली। गिरिपार को जनजातीय दर्जे की मांग कर रही हाटी समिति तथा सिरमौर भाट ब्राह्मण कल्याण समिति की संगड़ा में हुई बैठक में हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा ST स्टेटस संबंधी केस में तारीख पर तारीख दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहे गिरिपार वासियों को ST स्टेटस पर स्टे संबंधी केस की अपडेट भी मौजूद लोगों को दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाया जाएगा और इसके बाद फिर से गिरिपार की खास राजपूत व भाट ब्राह्मण आबादी को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जारी हो सकेंगे। गौरतलब है कि गिरिपार वासियों द्वारा पिछले करीब 55 साल से की जा रही अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग को केंद्र की मोदी सरकार ने साल भर पहले पूरा कर दिया था और 4 अगस्त 2023 को इस बारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा हाटी समुदाय अथवा गिरिपार के राजपूत व ब्राह्मण आदि जातियों के अपर कास्ट के लोगों को ST लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद कई दिन तक जहां प्रदेश सरकार ने केंद्र से क्लेरिफिकेशन मांगे जाने के नाम पर ST सर्टिफिकेट जारी नहीं किए, वहीं जब प्रदेश सरकार द्वारा इस बारे अधिसूचना जारी की गई तो 2 दिन बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी और इस बीच जानकारी के अनुसार क्षेत्र में केवल 100 के करीब लोग ही सर्टिफिकेट बना पाए। गिरिपार की खास राजपूत व भाट ब्राह्मण आदि स्वर्ण जातियों को जनजातीय दर्जा दिए जाने के खिलाफ गुज्जर समुदाय व अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने जहां पहले ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी, वहीं इसके बाद OBC के अंतर्गत आने वाले कुछ लोगों ने भी उन्हें ST लिस्ट से एक्सक्लूड करने की मांग कर डाली और ऐसे में अब केवल राजपूत जाति के लोग ही बचे हैं जो अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने से खुश है। उधर भाट ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले BDC संगड़ा के पूर्व अध्यक्ष एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक रह चुके मेलाराम शर्मा ने कहा कि यह समुदाय पिछले 55 सालों की तरह आज भी अनुसूचित जनजाति दर्जे के समर्थन में है और सियासी लाभ के लिए केवल दर्जन भर
ओबीसी समुदाय के लोगों ने हाईकोर्ट में खुद को एसटी से एक्सक्लूड करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2 दशक पहले पंजीकृत सिरमौर भाट ब्राह्मण समिति अपने समुदाय के लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग कर रही है और हाईकोर्ट में पार्टी बनकर वह भी संबंधित याचिका में अपना पक्ष रख रहे हैं। गौरतलब है कि गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एमएलए शिलाई हर्षवर्धन चौहान प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से 22 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने वाली हाटी समिति पर लगातार तीखे तंज कस रहे हैं और इस समिति को अगले इलेक्शन के लिए भी खुली चुनौती दे चुके हैं। हर्षवर्धन न केवल पब्लिक मीटिंग बल्कि विधानसभा में भी उन्हें हराने के लिए जयराम ठाकुर द्वारा शिलाई में 2 एसडीएम ऑफिस सहित कई संस्थान खोले जाने व हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने की बात कह चुके हैं। पिछले 5.5 दशक से जहां गिरिपार की सभी जातियों के लोगों द्वारा जनजातीय दर्जे की मांग की जा रही थी, वहीं 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इस मांग को पूरा किए जाने संबंधी प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ लोगों ने एक समिति गठित कर इसके खिलाफ पैरेलल मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसके बाद एससी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस से एक्सक्लूड किया गया। गत वर्ष से मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बाद हाटी समिति द्वारा अलग अलग इलाकों में बैठकें आयोजित कर साल भर से सर्टिफिकेट जारी न होने पर चर्चा की जा रही है। हालांकि इस पर अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये आरटीआई ये तो बीमार हालत में थे, इतने सक्रिय व्यक्ति है ये, किसने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में भी आरटीआई डाली है और चीफ जो उससे ऊपर की जो वहाँ भी हमने आरटीआई डलवाई है, क्योंकि जो हमारी आपत्तियाँ जब चली थी भारत सरकार और बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस इन्होंने की है उस समय, और यही 2 यूनियन हमने खड़ी की थी, भाट और खचखनेत वाली बोर्ड। अब ये जो ओबीसी जब चले गए तो भाट एसोसिएशन को जाना इंडिविजुअल 110 में, तो और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाट 110 में एडमिट हो चुके हैं और इन्होंने भी रिप्लाई जो है, इनके वकील ने भी रिप्लाई उसी दिन देना है जिस दिन हमारा वकील देगा। और 2 चीज़ आप इसमें समझ लेना कि इसमें जो सरकारों की तरफ से जो रिप्लाई है, चाहे हिमाचल सरकार की रिप्लाई है चाहे भारत सरकार की रिप्लाई है, वो दोनों रिप्लाई आ चुके हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।